हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। आज का लेक्चर हमारा रहेगा थर्मोडायनेमिक के टॉपिक से, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है वो उसके बारे में हमारा डिस्कशन है। तो कहता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन होता है, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम जो होते हैं वो चेंज होते हैं और टेम्परेचर जो रहता है वो बच्चों कांस्टेंट रहता है। तो कहता है एन आइसोथर्मल प्रोसेस एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन इन विच द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सिस्टम चेंजेस बट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दैट इज टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, जो हमें याद रखना है। ठीक है। अब बाई चांस मेरे पास कोई एक पिस्टन है और उस पिस्टन में एक गैस है और ये आइडियल गैस है। कैसी गैस है? आइडियल गैस है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हमारे पास जो वॉल्स रहेंगी वो कंडक्टिंग वॉल्स होती हैं। कैसी वॉल्स होती हैं? कंडक्टिंग वॉल्स होती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, अगर गैस को हमने कंप्रेस किया है, क्या करा है? कंप्रेस। तो कंप्रेस करने से इसके अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो पहले वॉल्यूम था P1 V1, प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, बाद में कितना हो गया होगा? P2 V2। तो इसकी कुछ एसेंशियल कंडीशन है जिनके बारे में हमें बताना है। तो है कंडीशंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो क्या कंडीशन है? तो फर्स्ट हमारे पास कंडीशन रहेगी यहाँ पे, कहता है द वॉल्स of the container must be perfectly conducting। अगर ये कंडक्टिंग रहेंगी तो ये अलाउ करेंगी, है ना, हीट को एक्सचेंज होने में फ्रॉम द मतलब किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, ये वेरी स्लो प्रोसेस रहेगा। कंप्रेशन और एक्सपेंशन का जो प्रोसेस रहेगा ये वेरी स्लो प्रोसेस रहेगा। द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन, कि जो एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा किसी गैस का, वो वेरी स्लो रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा खासा टाइम मिलेगा गैस को, मतलब हीट का चेंज करने में। ठीक है। अच्छा, जो इसमें जो यूज होता है वो बॉयल्स लॉ यूज होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, जिसको मतलब है जो यहाँ पर जो यूज होगा इस वाली प्रोसेस में, वो बॉयल्स लॉ का प्रोसेस यूज होता है एट फिक्स टेम्परेचर पर। ठीक है। तो क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एट फिक्स टेम्परेचर हम पीवी इक्वल टू क्या कर देते हैं? कांस्टेंट कर देते हैं। अगर हम इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे तो अब हम आइसोथर्मल प्रोसेस की डेरिवेशन को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
अब एक्सपेंशन बोला है तो इसका मतलब है कि गैस जो है वो एक्सपेंड करेगी। तो अगर मान लिया जाए ये इस तरीके से आपके पास एक आइडियल गैस आपने इसके अंदर रखी है, आपको पता है इसकी वॉल्स जो है वो कंडक्टिंग है। तो अगर कंडक्टिंग वॉल्स हैं यहाँ पर, तो अभी प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1। बाद में ये एक्सपेंड जब करेगी तो यहाँ से यहाँ तक एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx होगी। अब प्रेशर जो हो गया होगा P2, बाद में वॉल्यूम हो गया होगा V2। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है बच्चों? एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है ना? तो ये जो एक्सपेंशन हुआ है किसी आइसोथर्मल गैस का, तो उसके बारे में हम डेरिवेशन करते हैं। कह रहा है कि फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क जो हमने इस गैस पर किया, वो डी डब्ल्यू रहेगा, वो एफ इंटू डी एक्स की बराबर हो जाएगा। एंड यू ऑल नो कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया है। तो यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वॉल्यूम होता है। तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम है, वी कैन राइट डी वी। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अच्छा, अब ये कह रहा है कि जो वर्क डन है ना वो आइसोथर्मल प्रोसेस के हिसाब से कर रहे हैं। पहले प्रेशर P1 V1 था, वॉल्यूम V1 था, बाद में P2 V2 हो गया। अच्छा, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग PV इक्वल्स टू nRT है फॉर n मोल्स के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमारे पास वो n है। अगर PV इक्वल्स टू nRT है तो बच्चों P किसकी बराबर हो जाएगा? nRT बाई V की बराबर। अगर P की वैल्यू nRT बाई V की बराबर हो जाएगी तो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन 1। क्लियर? अगर nRT की बराबर हो जाएगी तो पुट इक्वेशन 2 इन 1। नाउ जो dW हो जाएगा वो nRT बाई V इंटू dV बन जाएगा। अब टोटल वर्क डन करना है हमें, तो हमें से इंटीग्रेट करना होगा। तो कहता है फॉर टोटल वर्क डन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर इसे बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर देंगे तो यू विल गेट dW। ठीक है, और ये हो जाएगा nRT आपका बाहर आ जाएगा और ये dV बाई V बन जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे dV बाई V बन जाएगा तो पहले वॉल्यूम मेरे पास V1 था, बाद में वॉल्यूम V2 हो गया होगा, है ना, क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है। तो बच्चों W जो होगा ये वर्क डन आइसोथर्मल का बनेगा, nRT। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे 1/v की, और ये जो इंटीग्रेशन बनती है ये नेचुरल लॉग v, विच इज V2 इसकी अपर पावर और V1 इसकी लोअर पावर, अपर लिमिट और यू कैन से लोअर लिमिट। इसी चीज को लिखा जा सकता है nRT नेचुरल लॉग V2 माइनस नेचुरल लॉग V1। क्लियर? अब इसी चीज को और कैसे लिख सकता है? दैट इज nRT लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी होता है। तो उसी प्रोसेस में ये V2 बाय V1 भी बनेगा। और यू कैन राइट जो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस होगा वो 2.303 nRT नेचुरल लॉग की जगह अब जो हो जाएगा ये हो जाएगा लॉग V2 बाय V1। ओके, अब सिंस यूज बाय बॉयस लॉ के अकॉर्डिंग PV किसकी बराबर था? कांस्टेंट। तो इसी चीज को हम ऐसे भी ले सकते हैं P1 V1 टू P2 V2। तो बच्चों P1 बाय P2 क्या बन जाएगा? V2 बाय V1। तो अब हम इस V2 बाय V1 की जगह इस फॉर्मूले में ही हम P1 बाय P2 भी लिख सकते हैं। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस जो हो जाएगा 2.303 nRT log
P1/P2 की बराबर रहेगा। तो आई आई होप कि आपको ये वाली डेरिवेशन क्लियर होती है। तो ये था वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आई रिक्वेस्ट इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से 3 to 4 टाइम्स लिखनी है, और लिखने के बाद इसको प्रैक्टिस करना है, बिना देखे लिखने की कोशिश करना, एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।